आज हम पहुंच गए हैं सुंदरकांड में। सुंदरकांड के अंतर्गत में हनुमान जी का सीता से किस प्रकार मिलन होता है, किस प्रकार वो लंका में आग लगाते हैं, किस प्रकार वो लंका नगरी में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार वो लंका से सीता जी की क्या लेके आते हैं, सूचना लेके आते हैं श्री राम जी के पास। तो ये सब हम जानेंगे सुंदरकांड के पाठ में। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, तो आज मैं आपके सामने सुंदरकांड का अध्ययन करूंगी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रामायण। हमारे रामायण का पाठ चल रहा था। रामायण के अंतर्गत आज हम पहुंच गए हैं सुंदरकांड में। तो आज हम क्या करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे और सुंदरकांड के अंतर्गत में हनुमान जी का सीता से किस प्रकार मिलन होता है, किस प्रकार वो लंका में आग लगाते हैं, किस प्रकार वो लंका नगरी में प्रवेश करते हैं और किस प्रकार वो लंका से सीता जी की क्या लेके आते हैं, सूचना लेके आते हैं श्री राम जी के पास। तो ये सब हम जानेंगे सुंदरकांड के पाठ में। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, जो हम रामायण का अध्ययन कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो हमारी रामायण है, आज हम कौन से कांड में पहुंच गए हैं, सुंदरकांड में प्रवेश कर चुके हैं। हमने किष्किंधा कांड कर लिया, अरण्यक कांड कर लिया, बाल कांड कर लिया, अयोध्या कांड कर लिया। अब हम धीरे धीरे किस सोपान पे आ गए, हम सुंदरकांड के अंदर आ गए हैं। तो हमने सुंदरकांड के अंदर प्रवेश कर लिया है। अब सुंदरकांड में कौन सी कहानी होती है, क्या करता है, हनुमान जी महाराज की क्या कहानी है, तो ये सब हम जानते हैं। तो बच्चों, होता यूं है, सुंदरकांड यहाँ से प्रारंभ होता है कि जैसे हमने किष्किंधा में कहाँ एंड किया था कि हनुमान जी महाराज कहाँ कर रहे हैं, लंका जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसको आगे जारी करते हुए, तो हनुमान जी महाराज जब लंका जाने की तैयारी करते हैं तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। बहुत सारे डाउट्स, जैसे अपन भी कोई काम करते हैं, शुरुआत करते हैं किसी काम की, तो हमारे अंदर भी कितने ही संशय आते हैं, कितने ही डाउट्स आते हैं। क्या हम इस कार्य को पूरा कर पाएंगे, क्या ये कार्य हमसे हो पाएगा? वैसे ही हनुमान जी महाराज, उनके भी मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, क्या ये चीज मैं पूरी तरह से कर पाऊंगा? तो फिर जामवंत जी होते हैं, जामवंत जी हनुमान जी को क्या करवाते हैं, ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं, हनुमान तुम ये सब चीजें कर सकते हो। हमारे जामवंत जी जो है, हनुमान जी को क्या याद दिलाते हैं कि तुम तो वो बालक हो जो छोटी सी उम्र में सूर्य को निगल लेते हैं, सूर्य को एक फल समझकर क्या कर लेते हैं, अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं, खेल खेल के अंदर। तो तुम्हारे अंदर तो क्या है, असीम क्षमता है, तुम तो शक्तियों का पुंज हो। तो ऐसे हनुमान जी महाराज को क्या करते हैं, अपनी शक्तियों को याद दिलवाते हैं। हनुमान जी महाराज अभी अपनी शक्तियों से परिचित नहीं है कि वो कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन जामवंत जी महाराज हनुमान जी को क्या करते हैं, उनकी शक्तियों को बताते हैं कि हे हनुमान, तुम तो बहुत ही शक्तिशाली हो, तुम बहुत बलशाली हो, तुम राम के प्रिय भक्त हो और तुम्हें तो ईश्वर द्वारा इतने सारे वरदान मिल चुके हैं, तुम तो ये कार्य कर सकते हो, तुम हर किसी असंभव कार्य को संभव कर सकते हो। हमारे जो जामवंत जी महाराज हैं, हमारे हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं, और जब मोटिवेट कोई होता है इंसान, तो क्या होता है, उसके अंदर एक बल और मिल जाता है। जब बल मिलता है तो वो कार्य और भी सकारात्मक और तीव्र गति से होता है। तो अब जो हमारे हनुमान जी महाराज है, तो जामवंत जी के मोटिवेट करने के बाद जब हनुमान जी क्या करते हैं, जैसे ही लंका के ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो बीच में क्या होता है, समुंदर आता है। जब समुंदर आता है तो समुंदर के पास उनको एक सुरसा नाम की एक क्या होती है, एक राक्षसी होती है।
तो सुरसा नाम की जो राक्षसी होती है उसको देवताओं ने भेजा है कि हनुमान जी की शक्ति का परीक्षण करना है। तो सुरसा नाम की जो एक राक्षसी होती है वो क्या करती है, हनुमान जी का रास्ता रोकती है और वो क्या करती है, वो हनुमान जी को क्या कहती है कि आज तो देवताओं ने मेरे लिए बहुत अच्छा भोजन भेजा है और मैं तुम्हें ग्रहण करके और मेरे जो पेट में ना भूख उसकी तृप्ति हो जाएगी और मेरी भूख शांत हो जाएगी। आज तो मैं बहुत अच्छा भोजन करूंगी। तो जैसे ही हनुमान जी को देखती है वो ऐसी बातें करती है। हनुमान जी कहते हैं कि हे राक्षसी, हे सुरसा नाम की जो राक्षसी है उसको कहते हैं कि मैं राम जी के कार्य के लिए निकला हूँ, मैं राम जी के कार्य के लिए निकला हूँ और राम जी का कार्य यदि हो जाएगा तो मैं तुम्हारा भोजन वापस बन सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे श्री राम जी के कार्य के लिए जो मैं निकला हूँ वो कार्य मुझे पूर्ण करना है। तो जो सुरसा नाम की जो राक्षसी होती है वो नहीं मानती है। तो वो क्या करती है, वो अपनी शक्ति दिखाती है, वो अपना मुख क्या करती है, बहुत बड़ा करती है। जब वो मुंह बड़ा करती है तो क्या करती है, कभी 30 योजन, कभी 60 योजन और ऐसे करके वो खूब बड़ा अपना मुख बना देती है। तो भगवान क्या करते हैं, हमारे हनुमान जी महाराज जितना वो मुंह बनाती है उससे बड़ा रूप हनुमान जी बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो बहुत बड़ा मुंह बना लेती है तो उस समय हनुमान जी क्या करते हैं, बहुत छोटा रूप बना लेते हैं। बहुत छोटा रूप बनाकर राक्षसी के मुंह में चले जाते हैं, मुंह के अंदर प्रवेश करके वापस आ जाते हैं। तब सुरसा नाम की जो राक्षसी है उसको पता पड़ जाता है कि हनुमान जी बहुत ही बलशाली है, शक्तिशाली है और वो क्या करती है, हनुमान जी के द्वारा ये जो कार्य है, जो हनुमान जी को जो राम जी का कार्य सौंपा गया है उसके बीच में नहीं आती है और सुरसा का क्या करते हैं, हनुमान जी अंत कर देते हैं। अब हनुमान जी महाराज, अब भगवान क्या करते हैं, अब भगवान ने समुद्र को तो पार कर लिया है। हनुमान जी क्या करते हैं, समुद्र को पार करते हैं। वैसे ही उनको क्या दिखती है, लंका नगरी दिखती है। अब लंका नगरी जो कि रावण की नगरी है, पूरी स्वर्ण से बनी, रत्नों से और स्वर्ण से जड़ित इतनी सुंदर सी नगरी दिखाई देती है हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज को बहुत ही सुंदर नगरी दिखती है। और जो नगरी है, आपको पता है कि लंका तो जो रावण की है सोने की है, तो पूरी सोने की, रत्नों से जड़ित और आसपास सब पहरेदार लगे हुए हैं। राक्षस और जो राक्षसियां हैं वो क्या कर रही है, चारों तरफ लंका की पहरेदारी कर रही है। तो अब जैसे ही भगवान जो हमारे हनुमान जी महाराज है लंका के अंदर प्रवेश करेंगे तो उन्हें क्या होगा, एक राक्षसी जो है वो रोकती है कि क्योंकि भगवान जो है हमारे हनुमान जी महाराज है वो बिल्कुल छोटा सा रूप बनाकर सोचते हैं कि मैं लंका के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन वहां पर क्या होता है, लंका के अंदर तो बहुत सारे पहरे लगे हुए होते हैं। तो वो जो राक्षसी होती है वो हनुमान जी महाराज को कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे अंदर प्रवेश नहीं होने दूंगी। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज तो बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है और जब उन्हें राम के कार्य का, श्री राम जी के कार्य का बेड़ा दे दिया है तो उनमें तो और ज्यादा शक्ति आ जाती है। तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, उस राक्षसी को एक वज्र से क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। तो राक्षसी को पता पड़ जाता है कि ये कोई नहीं है, श्री राम जी के दूत हनुमान जी महाराज है। और वो क्या करती है, हनुमान जी से क्षमा याचना करती है। फिर हमारे हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो लंका को देखते हैं कि ये जो लंका नगरी है बहुत ही स्वर्ण से जड़ित, रत्नों से जड़ित इतनी सुंदर प्यारी नगरी है। लेकिन यहाँ पर सभी राक्षस और राक्षसियां निवास करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज वो क्या देखते हैं कि इतने बड़े लंका नगरी में जहाँ पर रावण का शासन है, जहाँ पर सब राक्षस और राक्षसियां निवास करती है, वहाँ पर एक महल भी देखते हैं। एक छोटा सा एक महल है जिसमें क्या है, एक तुलसी का पौधा है और
वहां जब देखते हैं तो वो किसका महल होता है? वो विभीषण का महल होता है। और विभीषण क्या करता है? विभीषण जो कि राम का भक्त होता है। तो बोले कि हनुमान जी महाराज बोलते हैं इस लंका नगरी में, जहाँ राक्षसों की नगरी है, उस लंका नगरी में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो हमारे श्री राम जी का भी भक्त है और श्री राम जी का नाम लेता है। और वो क्या था? वो विभीषण का महल था। उस विभीषण के महल को भी निहारते हैं। फिर हमारे हनुमान जी महाराज कहाँ पहुँचते हैं? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका बहुत ही, जहाँ पर सुंदर पुष्प हैं, क्या है, बहुत प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर वाटिका है। वहाँ पर हमारी सीता जी को क्या कर रखा है? रावण ने कैद कर रखा है। अब हमारे हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? सीता का क्या करते हैं? संदेशा लेके आए हैं। राम जी का जो संदेशा सीता के पास लेके आए हैं। लेकिन वो सीता जी को देखते हैं कि हमारी जो सीता माता है वो राम के वियोग में कितनी व्याकुल है, और जो सीता माता के चारों तरफ क्या है? राक्षसियों का पहरा लगा हुआ है। अब जब वो किसकी नगरी में पहुंचे हैं? दुश्मनों की नगरी में पहुंचे हैं। तो क्या करते हैं? हनुमान जी महाराज सबसे पहले वृक्ष पे जाके बैठते हैं और वो क्या लेके आए हैं? मुद्रिका लेके आए हैं सीता माता को देने के लिए। क्योंकि हम जब किसी के पास जाते हैं तो सीता जी हनुमान जी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो उनको पहचान के रूप में कुछ न कुछ तो बताना पड़ता है ना। तो हनुमान जी महाराज श्री राम जी की मुद्रिका लेके आते हैं और वो क्या करते हैं? पेड़ से मुद्रिका गिराते हैं। किसकी? सीता माता की गोद में गिराते हैं। जब सीता माता की गोद में जब ये मुद्रिका आती है तो सीता माता पहचान जाती है कि ये मुद्रिका तो मेरे श्री राम की है। फिर हनुमान जी महाराज पेड़ से नीचे उतरते हैं और सीता माता राम जी के वियोग में राम 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 हमेशा हमारे भगवान श्री राम का नाम लेती रहती है और विलाप करती रहती है। और वो मुद्रिका देख के वो कहती है ये मुद्रिका कैसे आई और ये मेरे श्री राम की है। तो हनुमान जी महाराज नीचे आके बताते हैं कि हे माता सीता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं राम जी का दूत हूँ। क्या हूँ? मैं श्री राम जी का दूत हूँ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो सीता माता जैसे कि दुश्मनों की नगरी में है, तो अब जब दुश्मनों के अंदर घिरे हुए होते हैं तो अपन एकदम कैसे किसी पे विश्वास कर ले। तो जो हनुमान जी महाराज अपनी पहचान बताते हैं सीता माता को कि मैं राम जी का दूत हूँ और आपके पास ये मुद्रिका लेके आया हूँ, और अपनी पहचान बताते हैं। तो सीता माता को संशय होता है कि ये जो नगरी है वो क्या रावण की नगरी है और यहाँ पर मुझे कोई छल भी सकता है, मेरे साथ कोई कपट भी हो सकता है। तो सीता माता थोड़ा संशय करती है और डाउट्स तो होते ही है ना। किसी दूसरी जगह हम जब रहते हैं और किसी ने अपना अपहरण कर लिया है तो डाउट्स तो सबके मन में आते हैं। तो सीता जी के मन में भी संशय होता है, कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं है। तो हमारे हनुमान जी महाराज सीता माता को बताते हैं कि मैं राम जी का दूत हूँ और एक मैं वानर हूँ और राम जी का ये संदेशा लेके आया हूँ, और ये जो राम जी की मुद्रिका है ये मेरे पहचान के लिए है। मेरे राम जी ने आपको दी है कि अब आप क्या करो, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी शीघ्रातिशीघ्र हमारे जो राम जी महाराज हैं वो आपको क्या करेंगे? रावण से युद्ध करेंगे और आपको रावण के यहाँ से छुड़ाकर ले जाएंगे। तो अब सीता माता और जो हनुमान जी महाराज, इन दोनों का मिलन हो रहा है, ये दोनों बातें कर रहे हैं। तो सीता माता कहती है कि रावण तो बहुत शक्तिशाली है और तुम तो हो क्या वानर हो, तुम्हें क्या पता कि रावण की शक्तियाँ कितनी सारी है। माना कि मेरे राम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन रावण की सेना से श्री राम जी कैसे युद्ध करेंगे और कैसे रावण को जीत पाएंगे। तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? जो सूक्ष्म रूप में सीता जी को अपना सूक्ष्म रूप में जब बताते हैं तो वो क्या करते हैं? जब सीता माता को डाउट होता है, संशय होता है, तो अपना विकट रूप बताते हैं।
सूक्ष्म रूप सरित धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो अपना बहुत बड़ा विकट रूप बताते हैं कि हे माता सीता, आप हमारी जो शक्ति है उस पर संशय मत करो। हमारे राम जी भी शक्तिशाली हैं और जो हमारी वानर सेना है उसमें बहुत सारे शक्तिशाली वीर वानर है। तो सीता माता को क्या होता है, सीता माता को विश्वास हो जाता है कि जो हमारा जो हनुमान है उनको क्या मानती है, वो पुत्र मानती है, पुत्र मानती है। और क्या करती है, उनको कहती है कि अशोक वाटिका है और तुम क्या करना, कि रावण की नगरी है, तुम यहाँ से जो राम जी को वापस संदेशा दोगे तो तुम अच्छे से वापस यहाँ से सकुशल लौट के जाना, क्योंकि जो रावण के लोग हैं वो बहुत ही क्या है, खतरनाक है और वो तुम पर क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो जो माता की चिंता होती है पुत्र के प्रति, वैसे ही सीता माता भी बहुत चिंता करती है। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज क्या है, वो तो कभी जब वानर का रूप लेते हैं तो क्या करते हैं, पूरी लंका को उथल पुथल कर देते हैं। और अशोक वाटिका में जितने वृक्ष होते हैं तो क्या होता है, उनको भूख लगती है। जब भूख लगती है तो फल तोड़ने के लिए जब जाते हैं तो पूरी अशोक वाटिका के जितने भी वृक्ष होते हैं सबको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है, लंका में पता पड़ता है एक वानर आया है, एक वानर आया है अशोक वाटिका में, और जो अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है और हो सकता है वो राम जी का दूत हो। तो उस पर रावण की सेना क्या करती है, हनुमान जी महाराज को पकड़ने का प्रयत्न करती है। अब हनुमान जी महाराज को जब पकड़ने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे हनुमान जी महाराज किसी के हाथ आने वाले हैं क्या, वो तो पवन पुत्र हनुमान है। तो हमारे पवन पुत्र हनुमान क्या करते हैं, बहुत ही लंका वासियों को परेशान करते हैं, बहुत क्या करते हैं, उछल कूद करते हैं। तो वहाँ के जो लंका के वासी जो होते हैं वो सोचते हैं कि ये वानर तो बड़ा ही उच्छृंखल है, बहुत शैतान है, तो क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। तो हनुमान जी महाराज के क्या करते हैं कि पूंछ में आग लगाने की योजना बनाते हैं। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज कितने शक्तिशाली होते हैं, कितने पराक्रमी होते हैं, कितने महावीर होते हैं, ये तो आपको सबको पता है। तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, अपनी पूंछ को इतना लंबा कर देते हैं, इतना लंबा कर देते हैं, इतना लंबा कर देते हैं कि पूरी जो लंका नगरी है वो जलने लगती है। तो हमारे हनुमान जी महाराज लंका को पूरी को जला के फिर क्या करते हैं, अब पूरी अपनी शक्ति का परिचय दे देते हैं कि हमारी जो वानर सेना है वो ऐसी नहीं है, बहुत शक्तिशाली है, पराक्रमी है। जो राम जी के दूत हैं वो ऐसे ही नहीं है, उनमें बहुत ही शक्ति है, बहुत ही पराक्रम है। अब हमारे हनुमान जी महाराज कहाँ जाते हैं, श्री राम जी के पास जाते हैं, लक्ष्मण जी के पास जाते हैं और वापस जाके क्या बताते हैं कि सीता माता हमारी बहुत ही व्याकुल है और वो क्या कर रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्री राम जी का इंतजार कर रही है। वैसे तो बच्चों देखो, हमारे हनुमान जी महाराज इतने वीर थे, इतने पराक्रमी थे, चाहते ना तो सीता माता को वहीं से उठा के लेके आ जाते। लेकिन हनुमान जी को पता है कि ये कार्य किसके द्वारा होना है, हमारे श्री राम जी के द्वारा होना है। मुझे श्री राम जी ने दूत बनाकर यहाँ पर भेजा है, सिर्फ एक संदेशा देने के लिए, सीता माता को ये बताने के लिए कि शीघ्रातिशीघ्र मेरे राम जी आएंगे और आपको लेके जाएंगे। तो हनुमान जी को जितना कार्य बताया जाता है हनुमान जी महाराज उतना ही कार्य करते हैं। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे क्या है गुरु हैं, उनकी आज्ञा में रहकर हमको कार्य करना चाहिए और मर्यादा में रहकर हमें अपना कार्य करना चाहिए। तो हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं, जितना कि हमारे भगवान श्री राम ने बताया है काम कि तुम्हें ये संदेशा सीता जी को दे के आना है, तो उतना ही कार्य वो निपटाते हैं। हालांकि वो बहुत पराक्रमी है, बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो श्री राम के सामने क्या होते हैं,
बिल्कुल यही बताते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आपके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। तो ये संदेशा लेकर भगवान श्री राम के पास आए हैं, लक्ष्मण जी के पास आए हैं और अब क्या हो रहा है, अब युद्ध की तैयारियां हो रही है कि अब हमें कैसे लंका पर चढ़ाई करनी है। तो इस प्रकार हमारा सुंदरकांड यही खत्म होता है। सुंदरकांड में क्या होता है, सीता माता का हनुमान जी से मिलन होता है और लंका में जो हनुमान जी का प्रवेश होता है। तो सुंदरकांड का काम हमारे यहीं तक है कि सुंदरकांड यहीं तक पूर्ण हो जाता है। तो सुंदरकांड का हम यही क्या करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं। तो बच्चों, हमारी सुंदरकांड की समाप्ति यही होती है। सुंदरकांड का पाठ आपको कैसा लगा, सुंदरकांड में हमारे जो हनुमान जी का वर्णन है आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आपको सुंदरकांड का पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आपको सुंदरकांड अच्छा लगे तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे। बच्चों, मैं आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही मनोरंजक तरीके से क्या कर रही हूँ, रामायण के पाठ का वाचन कर रही हूँ। और हमारे इस क्लास का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य क्या है कि बच्चे बहुत ही मनोरंजक तरीके से हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें रुचि लेकर फिर वो क्या करेंगे, जब इसकी ओर बढ़ेंगे तब धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे तो उनकी रुचि और ज्यादा क्या होगी, जागृत होगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को धर्म ग्रंथ की ओर क्या करें, अग्रसर करें, उनकी रुचि जागृत करें, उनमें वो एक पैदा करें, रुचि ऐसी पैदा करें कि वो हमारे धर्म ग्रंथ को जाने और उसमें रुचि लेकर क्या करें, उनको पढ़े ताकि उनका जो नॉलेज है वो बढ़े।